2 आइडेंटिकल balls each of mass m kg carry identical charge q coulomb each। ठीक है, 2 आइडेंटिकल बॉल है जिसका मास m kg है, स्मॉल m kg। ठीक है, और दोनों पर चार्ज क्या है, आइडेंटिकल है, जिसका वैल्यू q है, स्मॉल q। ठीक है, एंड आर सस्पेंडेड बाय 2 थ्रेड ऑफ इक्वल लेंथ। ठीक है, सो ये देख सकते हैं थ्रेड है जिसका वैल्यू इक्वल है। ठीक है, ये जो लेंथ है इसके बराबर है। ठीक है, बोथ आर हैविंग इक्वल लेंथ। एट इक्विलिब्रियम दे पोजिशन देमसेल्व्स एज सोन इन फिगर। ठीक है, सो इक्विलिब्रियम में क्या होता है, कुछ इस तरह का अरेंजमेंट ये दोनों चार्ज आपस में बनाता है। सो कैलकुलेट द चार्ज ऑन आइदर बॉल। ठीक है, दोनों में से किसी एक बॉल पे हम लोग को चार्ज निकालना है। ठीक है, सो ओके, सो कैलकुलेट करते हैं। सो देखिए, सबसे पहले मान लेते हैं कोई 2 चार्ज है इस तरह से। ठीक है, जिसको यहाँ से सेम पोजीशन से हम लोगों ने हैंग किया। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, कोई चार्ज नहीं है। सो जब कोई चार्ज नहीं होगा इसमें क्या होगा, रिपल्सन नहीं होगा या फिर अट्रैक्शन भी नहीं होगा। सो इस पोजीशन पे ये रहेगा सिंपल। ठीक है, दोनों का वैल्यू m है। लेकिन जैसे ही आप इसको प्लस q चार्ज दीजिएगा, इसको q चार्ज दीजिएगा, सो सेम नेचर ऑफ चार्ज है। सो सेम नेचर ऑफ चार्ज के कारण दोनों में क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स काम करना स्टार्ट करेगा। कैसा रिपल्सिव फोर्स होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स। ठीक है, ये फोर्स कैसा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक होगा। दैट इज द फोर्स बिटवीन द चार्जेज। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स। ठीक है, सो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स होने के कारण ये चार्ज क्या करेगा, दोनों ही मास आपस में क्या होंगे, रिपेल होंगे। इस तरह से रिपेल दोनों होंगे। सो रिपेल जब होगा सो ये क्या होगा, एक पोजीशन पे जाके इक्विलिब्रियम पोजीशन में ये सेट हो जाएगा। ठीक है, सो जब इक्विलिब्रियम पोजीशन में ये दोनों चार्ज अरेंज हो जाता है, सो उस समय ये हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री बनाता है और ये भी हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री बनाता है। ठीक है, सो फोर्सेस बैलेंस होंगे किसी भी चार्ज पर। सो फोर्स बैलेंस कैसे होगा, सो देखिए, मान लीजिए अगर इस चार्ज को कंसिडर कीजिएगा, सो इस चार्ज पर प्लस क्यू है, ये भी प्लस क्यू है। सो किसी भी एक चार्ज का इक्विलिब्रियम अगर कंसिडर कीजिएगा, सो इस पर क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। ठीक है, ड्यू टू दिस चार्ज, और इस पर भी लगेगा ड्यू टू दिस चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe। दोनों का वैल्यू बराबर होगा क्योंकि दोनों चार्ज सेम है। ओके, दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर मान लीजिए r है, ठीक है, जो हम लोग बाद में देखेंगे क्या होगा इसका वैल्यू। ठीक है, सो सिर्फ और सिर्फ यही Fe नहीं है, इसमें और भी कुछ फोर्सेज हैं। दैट इज ड्यू टू द टेंशन इन द थ्रेड, टेंशन इन द स्ट्रिंग। ठीक है, सो एक ऊपर की तरफ है, ठीक है, और एक हॉरिजॉन्टल की तरफ है। ठीक है, सो ये टेंशन का जो कंपोनेंट है वो जब इसके बराबर हो जाएगा, उस पोजीशन में क्या होगा, ये चार्ज आके इक्विलिब्रियम स्टेट पर अपने आप को अरेंज कर लेगा। ठीक है, सो जैसे ही टेंशन का ये कंपोनेंट इस फोर्स के बराबर हो जाएगा, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाएगा। ठीक है, सो इक्विलिब्रियम पोजीशन में क्या करता है, ये चार्ज हॉरिजॉन्टल के साथ ये वाला एंगल जो देख रहे हैं 60 डिग्री है, और यहाँ पर भी ये एंगल 60 डिग्री है। ठीक है, सो हम लोगों को चार्ज का वैल्यू निकालना है। सो आइए हम लोग कैलकुलेट करते हैं। सो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, किसी भी एक चार्ज का इक्विलिब्रियम हम लोग कंसिडर करेंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों ही चार्ज सेम है। सो मान लेते हैं टेंशन इस केस में स्ट्रिंग में T है। सो क्या होगा, टेंशन इस पॉइंट के लिए नीचे की तरफ होगा और इस चार्ज के लिए ऊपर की तरफ होगा। टेंशन हमेशा बॉडी से दूर की तरफ होता है। ठीक है, सो चार्ज इस चार्ज को कंसिडर कीजिएगा, सो इसे दूर की तरफ होगा। ठीक है, फर्दर इसका मास m दिया है, सो वेट डाउनवर्ड हो जाएगा, दैट इज mg। ठीक है, वेट क्या होगा, नीचे की तरफ होगा, टुवर्ड्स द ग्रेविटी की तरफ होगा। ठीक है, mg इसका वैल्यू होगा मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज वेट। ठीक है, सो mg डाउनवर्ड। अब टेंशन देखिए, टेंशन का 2 कंपोनेंट होगा, एक थीटा मान लीजिए ये वाला है, सो एक इस डायरेक्शन में हो जाएगा, दैट इज t cos 60 डिग्री, और एक वर्टिकल हो जाएगा, दैट इज t sin 60 डिग्री। ठीक है, और फर्दर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हॉरिजॉन्टली लेफ्टवर्ड। ठीक है, Fe। ओके, सो Fe का वैल्यू निकालिए। Fe का वैल्यू जब हम लोग निकालेंगे, सो कैसे लिखेंगे, Fe इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देन प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस दैट इज q स्क्वायर डिवाइड बाय दिस डिस्टेंस का स्क्वायर। ये जो डिस्टेंस देख रहे हैं इस डिस्टेंस का स्क्वायर। सो इस डिस्टेंस को हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है, मान लेते हैं अगर थ्रेड का लेंथ हम लोग L मान ले, दिस इज L, सो दोनों सेम लेंथ का है। ठीक है, सो इस तरह का कुछ ट्रायंगल हमारे पास बन जाएगा जिसमें ये वाला L है, ये L है, और ये देख रहे हैं आप 60 डिग्री है। ठीक है, सो परपेंडिकुलर हम लोग यहाँ से बेस पर प्लॉट करते हैं, सो 90 डिग्री। ठीक है, सो एक ट्रायंगल हमारे पास कुछ इस तरह से राइट एंगल बन जाएगा जिसमें ये वाला वैल्यू L है, दिस एंगल इज 60 डिग्री एंड दिस एंगल इज 90 डिग्री। सो हमें क्या करना है, इसमें इस बेस का वैल्यू निकालना है, और बेस का वैल्यू निकालने के बाद मीन्स यहाँ तक वैल्यू निकालना है, देन उसको हम लोग डबल कर देंगे, सो ये डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, सो सबसे पहले क्या करते हैं,
इस डिस्टेंस को निकालेंगे। सो बेस है और हाइपोटेन्यूज हमें पता है, सो हम लोग क्या करेंगे, कॉस लेंगे, ठीक है। सो कॉस ऑफ 60 डिग्री, देखिए कॉस ऑफ 60 डिग्री। सो बेस, लेट्स से दिस वैल्यू इज एक्स, सो एक्स बाई एल हाइपोटेन्यूज, ठीक है। सो एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, एक्स इक्वल टू एल कॉस 60 डिग्री, एल कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, डेट इज हाफ, सो इट इज एल बाई टू, एक्स इक्वल टू एल बाई टू, ठीक है। सो दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डेट इज 2x। हमें क्या चाहिए, 2x चाहिए, तो 2x का वैल्यू क्या हो जाएगा, l, ठीक है। और ऐसे भी हम लोग देख सकते हैं कि अगर ये एंगल 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है, सो ये क्या बन रहा है हमारे पास, एक ट्राइंगल है ना। सो ट्राइंगल में एक एंगल 60 डिग्री, दिस एंगल इज ऑल्सो 60 डिग्री, सो दिस मस्ट बी 60 डिग्री, ठीक है। वाई, तीनों का सम क्या होना चाहिए, 180 डिग्री। सो 60 है तो ये भी 60 हो गया। सो ये क्या आ गया हमारे पास, एक इक्विलैटरल ट्राइंगल आ गया, इक्विलैटरल ट्राइंगल, ठीक है। और जब इक्विलैटरल ट्राइंगल है, सो ऑल थ्री साइड्स विल बी इक्वल, सो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा ना, ठीक है। लाइकवाइज जैसे हम लोगों ने यहाँ पर निकाला है, ठीक है। सो एल हो जाएगा, सो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, ओके। सो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स को बैलेंस कीजिए, समेशन ऑफ एफ हॉरिजॉन्टल इक्वल टू 0 एंड समेशन ऑफ एफ वर्टिकल इक्वल टू 0, तभी क्या होगा, बॉडी इक्विलिब्रियम में होगा, ठीक है। और अगर रोटेशन है, सो टॉर्क भी हम लोगों को 0 करना पड़ेगा। सो यहाँ पर रोटेशन का केस नहीं है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ 2 डायमेंशन हम लोग को इक्विलिब्रियम देखना है। सो समेशन ऑफ फोर्स एक्स में 0, समेशन ऑफ फोर्स वाई में 0। सो एक्स में 0 कीजिएगा, सो एफ ई क्या हो जाएगा, एफ ई इक्वल टू टी कॉस 60 डिग्री, ठीक है। सो टी कॉस 60 डिग्री का मतलब क्या हो गया कि इसको टी कॉस 60 डिग्री से इक्वेट कर देना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू टी कॉस 60 डिग्री का वैल्यू, सो इट इज हाफ, सो टी बाई 2। एक इक्वेशन हमारे पास ये हो गया, ठीक है। फर्दर वर्टिकल बैलेंस करेंगे। सो वर्टिकल जब बैलेंस करेंगे, समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू 0, सो वर्टिकल के लिए हमारे पास क्या इक्वेशन डेवलप होगा, दैट इज एम जी इक्वल टू टी साइन 60 डिग्री, ठीक है। सो एम जी का वैल्यू क्या हो जाएगा, टी इंटू साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, इट इज √3/2, ठीक है। सो यहां से टी का वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं क्योंकि टी अननोन है, सो इट इज 2mg/√3, ठीक है। अब इस टी का वैल्यू क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है। सो 2 को 1 में पुट कीजिए, इक्वेशन 2 को 1 में पुट कीजिए, ठीक है। सो इक्वेशन 2 को 1 में पुट करेंगे, सो हमारे पास क्या आ जाएगा, नेक्स्ट स्टेप हम लोग लिखते हैं। सो इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए, सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसमें पुट करेंगे, सो क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई एल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू टी का वैल्यू अब यहाँ पर हम लोग पुट करते हैं, सो t/2। सो t/2 जब करेंगे सो mg/√3 आ जाएगा, सो इट इज mg/√3, ओके। सो हमें निकालना क्या, हमें निकालना है चार्ज का वैल्यू। सो क्यू स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारे पास, इट इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mg एल स्क्वायर बाई √3, ठीक है। सो इसका मतलब चार्ज Q जो हमारे पास आएगा, दैट इज इक्वल टू √, ठीक है, √4 पाई एप्सिलॉन नॉट m इंटू जी इंटू एल स्क्वायर डिवाइड बाई √3। अब यहाँ से हम लोग चाहें तो L का वैल्यू, L को बाहर भी ले सकते हैं, अदरवाइज हम लोग सिर्फ और सिर्फ इसी तरह से इसको छोड़ सकते हैं। सो ये चार्ज का वैल्यू इस केस में आएगा। अगर चार्ज का वैल्यू ये है, सो जब इक्विलिब्रियम पोजिशन में आएगा दोनों ही मास, सो उस केस में ये एंगल 60 डिग्री होगा, ठीक है। सो एक बहुत ही क्लासिकल क्वेश्चन है, कॉमन है, हर जगह हर बुक में आप लोगों को मिल जाएगा ये। सो इसको हम लोग इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं।